तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है। अचानक से आँख खुलती है उसकी और डाउट में आ जाता है, अब एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे तो नहीं था, ये कौन सी जगह आ गया। तो हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर पृथ्वी का एक बंदा था और मजे कर रहा था, लड़कियों के साथ लौंडियाबाजी कर रहा था। नौकर लोग भी कहते मालिक यार लौंडियाबाजी करने आ गए, आप तो बिजी थे ना, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वो भी कहता वेल बिजी, आज ही मेरा कद्दू बिजी था। अरे एक नया नया गेम लॉन्च हुआ है, मैं तो गेम खेल रहा था और साला क्या गेम है, मैंने पूरा खत्म कर दिया, अगला अपडेट अभी तक आया ही नहीं है और जब तक अपडेट नहीं आता मैं आगे खेल भी तो नहीं सकता। ये लोग भी कहते हैं और नया वाला गेम आपने इतना जल्दी खत्म भी कर दिया। अरे यार मैं तो अभी उसका 10% भी पूरा नहीं कर पाया। अब वाकई में बहुत ही ज़्यादा गजब यहाँ पर हो, आपके जैसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा। और ऐसा सुनने में आया है कि अगर हमें गेम एडवांस में आगे खेलना है ना तो 10 मिलियन देना पड़ेगा। बाकी लोग भी कहते हैं 10 मिलियन, अबे 10 साल लगातार 24 घंटे काम करूंगा तो भी इतना पैसा कमा नहीं पाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नल्लो गरीबों, मैंने तो आगे का भी गेम खेल लिया है। यानी गेम के 2 पार्ट आ चुके हैं, पहला पार्ट जो फ्री में खेल सकते हो और दूसरे पार्ट के लिए 10 मिलियन देना पड़ेगा। हमारे मेन कट्टा ने दोनों खेल के पूरा कर लिया है, अब मैं थर्ड पार्ट का वेट यहाँ पे कर रहा हूँ, साला आ ही नहीं रहा। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, ये तो एडवांस वाला हेलमेट यहाँ पर है, ये हेलमेट की कीमत ही 100 मिलियन है। मालिक यार आप तो कुछ ज़्यादा ही अमीर हो। वो भी कहता हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही अमीर हूँ यार, मेरा भाई सारा काम करता है, बदले में मेरे को पैसे देता रहता है, मैं पैसों में ऐश करता रहता हूँ। हाँ मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस लौंडियाबाजी करो और कुछ भी नहीं। चलो यार वापस गेम में जाके एक बार वापस से खेल कर आता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर हेलमेट पहन लेता है और जैसे हेलमेट पहनता है तो अजीब अजीब से रिएक्शन होने लगते हैं। अचानक से पूरी की पूरी मुंडी फट के खत्म, मर गया ओए मर गया। तो अचानक से उसकी आंख दूसरे दुनिया में खुलती है और समझ जाता वो यानी पृथ्वी पे मर गया और मरते ही मेरा यहाँ पर इनकारनेशन हो गया। मगर कैसे, हेलमेट के चक्कर में मरा। लेकिन मतलब मुझे कोई क्यों मरवाना चाहेगा, हेलमेट मेरे भाई ने गिफ्ट दिया था, लेकिन मेरा भाई मुझे क्यों मरवाना चाहता है। मैंने पहले बोल दिया था हर महीने मुझे पैसे दे देना, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, फिर भी मरवा के उन्होंने गलत किया मुझे। तब उसको मेमोरी याद आने लगती है क्यों एक फैमिली का बेटा है, लेकिन पैदा करते ही इसकी माँ मर गई थी और इसकी माँ इसके बाप की कोकू माई थी, बीवी नहीं थी, जिसके चक्कर में ये अपने बाप का नाजायज बेटा माना जाता है। हालांकि फैमिली का दूसरा सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन इसकी औकात एकदम छोटे बेटे से भी एकदम बेकार गंदी सी। और हमारे मेन कैरेक्टर के बाप के टोटल 4 बच्चे थे। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे नंबर पर आता है, यानी सेकंड सबसे बड़ा भाई हुआ। तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्योंकि कोकुमाई का बेटा जो ठहरा, जो सौतेली माँ थी, वो तो हमेशा इसकी धज्जियां उड़ाती थी। और जब ये बड़ा हुआ तो गलती से इसने थोड़े से उल्टे सीधे कांड कर दिए, तो काफ़ी गाली गलौच दिया, लोगों में बदनामी की गई, सरेआम बहुत ही टॉर्चर किया और बाद में खुदाई करने के लिए भेज दिया था। तो ये खुदाई का काम कर रहा था, तभी एक दिन लेटर आया कि जो तुम्हारे पापा है ना वो बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले लिया है और फैमिली का नया लीडर चूज करने की बारी आ चुकी है। भले तुम नाजायज बेटे हो लेकिन उनके अपने खून हो, तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जीत गए तो नया लीडर बनने का मौका मिलेगा। तो ये अपनी गाड़ी पे बैठ के जाने के लिए निकल चुका था और अचानक से मैं इसकी बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। वाह यार क्या बात है, एक सेकेंड, मैं जिसकी बॉडी के अंदर आया हूँ उसका नाम है चूशायो, और ये चूशायो नाम सुना सुनाया लग रहा है। तो जाके इसको याद आता है जो मैं गेम खेलता था, गेम का जो मेन विलन है एकदम फाइनल विलन, उसका नाम है चूशायो। हाँ मुझे मालूम है, बचपन में बहुत ही उसने प्रॉब्लम झेला, भाइयों ने परेशान किया, सौतेली माँ ने परेशान किया, पड़ोसियों ने परेशान किया, जिसका चक्कर में बुराई की राह पे जा चुका था और आगे चल के द ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम यहाँ पे बनता है। ओ माय गॉड, और उसके अंडर में टोटल 4 बंदे आते हैं, वो चारों बंदे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे माने जाते हैं और मैं उसी की बॉडी के अंदर आ गया। हमें इसमें खुश हूँ या हंसूँ रोऊँ साला समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि मैं विलन हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, पावरफुल हूँ और आगे चल के और पावरफुल बनूंगा। लेकिन विलन हूँ, विलन विलन क्यों ना कितना पावरफुल हो, एंड में हार ही जाता है। क्या मैं भी एंड में हार जाऊंगा? नहीं, मैं विलन लोग की कहानी बदलने आया हूँ, मैं मरने नहीं, मैं मारने आया हूँ, मैं जीतने आया हूँ। उतने में इसकी नौकरानी आती है और कहती क्या हुआ मालिक, एनी प्रॉब्लम। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है जो मेरा थर्ड भाई है, उसकी जो माँ है वो भी मेरी सौतेली माँ लगेगी और वो भी मुझे लाइक नहीं करती, तो उसने जानबूझ के अपनी नौकरानी को मेरे पास भेजा था मेरे पर नज़र रखने के लिए। ये बात इस रियल बंदे को मालूम नहीं था, लेकिन मैंने गेम खेला है ना तो मुझे अच्छे से मालूम है, इसकी तो कह के लेनी पड़ेगी। साली ने जानबूझ के उल्टे सीधे नाटक किए थे मुझे फंसाने के लिए। तो कहता कुछ नहीं, मेरा चाकू गिर गया था, मैं बस चाकू उठा रहा था। वो भी कहती है अच्छा बाय द वे आगे का जो रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा, बगल से यूनबो टाउन नाम का एक टाउन है, उस टाउन से होके चले क्या?
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इनवो टाउन क्यों यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है उस वाले रास्ते में तो लुटेरे लोग भी मिलते रहते हैं। तो ये भी कहती मालिक नहीं, वो बस एक अफवाह है, कोई लुटेरे नहीं मिलते। भाई दावे गर्मी, हाय गर्मी, हुई गर्मी, मालिक गर्मी मेरे को यहाँ पे लग रही है, मन तो करे कपड़े उतार के फेंक दूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से के मारे ये कह लो बड़े गंदे इरादे से उसके पास बढ़ने लगता है और वो एकदम डर जाती है। अरे अरे मैं तो बस ऐवे ही फालतू में छेड़ रही थी, कहीं सच में इज्जत ना लूट ले। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गाल नोचने लगता है और कहता है ले 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 मेरी प्यारी नौकरानी, ठीक है तू जो रास्ते से कह रही थी उसी रास्ते से यहाँ पे चल। वो भी कहती है ठीक है मालिक। पता नहीं साला क्या हो गया, 2 सेकंड के लिए मैं तो चौंक गई थी। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि वेल ये मुझे यहाँ से जानबूझ के दूसरे रास्ते से ले जाना चाहती है, शायद ये कुछ बुरा भी करना चाहती है, लेकिन आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि हम लोग यानबाउ टाउन से होके जा रहे हैं और ये टाउन के बारे में मैंने किताब के अंदर पढ़ा था। ये मेरे लिए कोई बेकार नहीं बल्कि मेरे लिए अच्छा होगा। उस टाउन में मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, तो आ रहा हूँ अपॉर्चुनिटी। मेरा ये जो विलन बनने की शुरुआत सबसे पहले वहीं से होगा। तो फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, लड़की भी साथ में थी। वो भी कहती है मालिक क्या हुआ, होटल में आराम कर लो ना, यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चुप करना, ये रहा वो दुकान है जहाँ पे पोटली मिलता है और मुझे यही तो चाहिए। रही बात ये पोटली कौन सा पोटली में ढूंढ रहा हूँ, तो आज से कई 10,000 साल पहले बहुत बड़ा बवाल मचा था। उस समय काफ़ी लोगों ने आपस में लड़ाई किया था। उसी लड़ाई के चक्कर में एक कमाल के बंदे आए थे, उसने जो बवाल मचाया था ना कि मैं क्या बताऊं। बेसिकली वो कोई लड़ने वाला बंदा नहीं था, उसके पास कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट हुआ करते थे और वो ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट थे कि लिटरली लोग आपस में लड़ते थे, अपना सारा प्रॉपर्टी अपने बीवी बच्चे बेच देते थे उनके आइटम के लिए। और आज उन्हीं में से एक आइटम जो कि एक टाइप की पोटली है इसी दुकान में पड़ा हुआ है और वो पोटली मुझे चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर दुकान में आके कहता है हेलो हेलो क्या हुआ, आपके दुकान में ज़्यादा कस्टमर नहीं आते। वो भी कहता यार नहीं आता, भाई दबे तू आ गया तो ले ले, तुझे की चाहिए, तू तो शक्ल से अमीर लगता है। आइए आइए, अरे गरीब लोग आ जाते हैं मुंह उठाकर, हमारे पास टॉप ग्रेड का क्वालिटी का आइटम है, उनका प्राइस सुनते ही फट जाती है, लेकिन आपके हिसाब से बड़ा सही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ सही है, लेकिन भाई कौन सा आइटम होगा, कहाँ पर होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। जहाँ तक कि मुझे कल्टीवेशन के बारे में मालूम है, सबसे पहले बॉडी टेम्परिंग आता है, उसके बाद बॉडी रिफाइनमेंट आता है, उसके बाद और भी बहुत सारे लेवल आते हैं जैसे गोल्डन कोर, नॉनसेंस ऑल, और ये सब काफ़ी हाई लेवल है। 1-2 दिन में तो नहीं, कई महीनों और कई साल का टाइम लग जाएगा। शिट यार, अगर मुझे बहुत जल्दी अपने आप को बचाना है मरने से तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था, आगे और एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।